आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने देखा पिछले 1.5 साल से हमारा देश ही नहीं पूरे दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है और इस दौरान हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने अपनी जान दांव पे लगा के हम लोगों की सेवा की, लोगों की सेवा की। अभी मेरे से पहले सौरभ जी, रोहित जी, सब लोग, जून साहब, हमारे ओपोजिशन के भी वक्ता इस बारे में कई उदाहरण भी दे चुके हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स ने कोई 6-6 महीने तक अपने घर नहीं गया। कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना दूसरों की लगातार सेवा करते रहे। ऐसे वक्त में जब अपने परिवार के लोग कोरोना के मरीज को छूने को तैयार नहीं थे, डॉक्टर्स ने उनकी लगातार सेवा की। ऐसे में पूरे समाज का और पूरे देश का फर्ज बनता है कि हम अपने डॉक्टर्स को और नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को उनका धन्यवाद करें और उनको उचित सम्मान दें। दिल्ली सरकार ने समय समय पे जितना हो सका 2 कदम आगे बढ़ के डॉक्टर्स का साथ दिया। जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी उस वक्त ये था कि 15 दिन डॉक्टर काम करेंगे, उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। वो 5 स्टार होटल में हम लोगों ने उनका इंतज़ाम किया था डॉक्टर्स के रहने का, और शायद दिल्ली सरकार अकेली सरकार थी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जिसने डॉक्टर्स के रहने का 5 स्टार होटल में इंतज़ाम किया था। उसके बाद कई जगह से ऐसी खबरें आई, कुछ जगहों से, देश भर से, कि पता चला कि कुछ मेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना के इलाज में, कोरोना का इलाज करने से सरकार के अलग अलग आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारों ने वो आदेश जो है वो बिना मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ सलाह किए बिना इस तरह के आदेश पारित किए थे। दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम अगर कोई भी आदेश पारित करेंगे, ऐसा कोई भी आदेश नहीं होगा जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ से सलाह किए बिना, उनकी मर्जी के बिना नहीं पारित किया जाएगा। जितने आदेश जारी किए गए वो हॉस्पिटल्स के साथ, सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ सलाह करके हर आदेश पारित किया गया। और ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं था दिल्ली सरकार का जिसका किसी ने भी विरोध किया। हमें इस पूरी महामारी के दौरान सभी प्राइवेट अस्पतालों से, डॉक्टर्स से, सरकारी अस्पतालों से, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी से पूरा सहयोग मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने उसका विरोध किया। जब हमने इस बात की घोषणा की कि अगर किसी भी डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर की कोरोना पे काम करते हुए, कोरोना में ड्यूटी करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी उसकी वजह से शहादत हो जाती है, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये एक ऐसा ऐलान था जो कि केवल दिल्ली सरकार ने, और अकेले दिल्ली सरकार ने, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद अकेली दिल्ली सरकार है जिसने ऐसा आदेश पारित किया था। इससे हमारे सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिक स्टाफ का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल बढ़ा। उन्हें ये लगा कि ये ऐसी सरकार है जो हमारे साथ खड़ी है। कल को अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सरकार हमारे परिवार का ख्याल रखेगी। उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने पूरी लगन के साथ काम किया। दिल्ली के डॉक्टर्स ने खासकर बहुत लगन के साथ काम किया और एक एक फ्रंटलाइन वर्कर जिनके भी केसेस आए, हमने एक नहीं कई केसेस में 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। और मैंने खुद जाके उनके घर पे जाके, हर एक के घर पे जाके मैं उनके परिवार के लोगों को वो धनराशि देके आया। अब दिल्ली सरकार ने एक और निर्णय लिया है। हर वर्ष हमारा देश
चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और उसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकारों से नॉमिनेशंस इनवाइट करती है कि आप अपने नॉमिनेशंस भेजिए। तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करेंगे। हमें ये 15 सितंबर तक नाम भेजने हैं केंद्र सरकार को। अभी 3 दिन पहले मैंने ये ऐलान किया था। इसमें कोई अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकता है और कोई दूसरे को भी रिकमेंड कर सकता है। मान लीजिए आप पेशेंट थे और आपने देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे थे कोई डॉक्टर, तो आप उनका नाम रिकमेंड भी कर सकते हैं। 3 दिन पहले हम लोगों ने ईमेल एड्रेस जारी किया था और आज इस सदन को बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि 3 दिन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 2100 के करीब नॉमिनेशन आ चुके हैं डॉक्टर्स के। हम ये सारे नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो एक तो ये कि जो रेजोल्यूशन है, जो ये प्रस्ताव है कि दिस हाउस रिकमेंड्स दैट डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ ऑफ दिल्ली हु हैव सर्व्ड ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक बी सिलेक्टेड फॉर पद्म अवार्ड्स। हम हाउस की तरफ से केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि जिन डॉक्टर्स के नाम भेजे जाएं उन डॉक्टर्स को सबको पद्म अवार्ड्स, जिन जिन डॉक्टर्स के नाम आए, केवल मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे देश भर से जिन जिन डॉक्टर्स के नाम इस बार आए उन सब लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाए। दूसरी चीज़ जो सौरभ जी ने इसमें ऐड किया कि ये सदन अनुशंसा करता है कि भारतीय डॉक्टर को सामूहिक रूप से भारत रत्न दिया जाए। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जब हम भारतीय डॉक्टर की बात करते हैं तो इसमें देश भर के सारे डॉक्टर, देश भर के सारा पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, इसमें सब आते हैं। हम सब लोग, ये पूरा देश उन सबको सम्मानित करना चाहता है, उन सबको धन्यवाद करना चाहता है। जितने लोग शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है। उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं, उनका सम्मान करते हैं, ये संदेश हमारा देश देना चाहता है। अगर ऐसा होता है कि भारतीय डॉक्टर को भारत रत्न से नवाजा जाता है तो पूरा देश इसके साथ है, पूरा देश ऐसा चाहता है और इसमें हमारे पूरे देश को इससे संतुष्टि होगी और हमारे पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का हौसला बढ़ेगा कि हमारे देश ने हमारा सम्मान किया। तो मैं ये जो प्रस्ताव है और उसमें जो अमेंडमेंट है, दोनों का मैं समर्थन करता हूँ।